और अमेरिका ईरान के साथ वार्ता में उलझा हुआ है और यूरोप आर्थिक मंदी की आशंका से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इधर यूक्रेन ने युद्ध की स्थिति बदल दी है। G7 की मीटिंग से लौटे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को बारूदी विध्वंस से दहला डाला। मॉस्को, क्रीमिया समेत रणनीतिक इलाकों में विनाशक हमले हो रहे हैं। लॉन्ग रेंज के ड्रोन से कीव की फौज रूस की रिफाइनरी में आग लगा रही है। यूक्रेन जिस तरह से रूस में अंदर घुसकर हमला कर रहा है, उससे पुतिन भी हैरान है। सवाल यह है कि जेलेंस्की के हाथ ऐसा कौन सा हथियार लग गया है जिससे वो रूस के अंदर विनाश बरसा रहे हैं। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे पुतिन आज यूक्रेन में सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं, ऐसा दावा खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी हमलों की आशंका से अपने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी जंग जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार। लेमन क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को टारगेट करके हमला किया गया है। रूस ने सुखोई फाइटर जेट से इस बार हमले को अंजाम दिया है। वहीं लेमन क्षेत्र से पीछे हट गई है यूक्रेनी अटैक के बाद सेना। और रशिया ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट पर हमले किए हैं। कीव हो, सुमी हो, चेर्निहिव हो, और रूस में हमले किए गए हैं। पावर प्लांट पर ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है। रूसी हमले में पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। तो रशिया जो आशंका थी उसके मद्देनजर अब जवाब दे रहा है और यूक्रेनी इलाके कैसे दहलाए जा रहे हैं उसकी तस्वीर आपके सामने। और रशिया ने यूक्रेन के खार्किव में हमले करने शुरू कर दिए। हमले में यूक्रेनी ड्रोन का कमांड सेंटर तबाह हो गया है। फैब 500 और ग्लाइड बमों से हमले किए गए हैं। रशिया का दावा कि सभी यूक्रेनी ठिकानों को हमने ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है। और रशिया ने भी डोनेट्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ग्लाइड बमों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया है। डोनेट्स्क में यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। और यूक्रेन ने भी रूसी ड्रोन कंट्रोल को किया है टारगेट। यूक्रेनी लड़ाकू विमान ने ड्रोन सेंटर पर हमला किया है। MiG-29 से किए गए हमले में ड्रोन सेंटर तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और यूक्रेन के मेलिटोपोल पर रशिया ने हमला बोल दिया है। यूक्रेनी मिलिट्री ट्रक पर ड्रोन से अटैक किया गया है। हमले के बाद यूक्रेनी सैन्य ट्रक में आग लग गई है और ये यूक्रेनी सैन्य ट्रक में लगी हुई आग का ये वीडियो देखिए, किस तरह से रशिया सड़कों से गुजर रहे आर्मी के ट्रक्स को निशाना बना रहा है। अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में रशिया ने यूक्रेन में कहां और कितने हमले किए और यूक्रेन ने कितने हमले किए हैं, मतलब दोनों तरफ से क्या कुछ हमला किया गया है उसको बताती हुई ग्राफिक्स एंड डिटेल्स 24 घंटे की ये वॉर रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं। रूस एक तरफ और एक तरफ यूक्रेन है। देखिए, रशिया ने 400 से ज्यादा हमले किए हैं जबकि यूक्रेन 200 से ज्यादा हमले करने का दावा कर रहा है। अब किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है देखिए, रशिया शाहेद, इस्कंदर और गाइडेड बमों से हमला करने की बात कर रहा है जबकि यूक्रेन ड्रोन FP1 लॉन्च रेंज ड्रोन से हमले को अंजाम दे रहा है। वहीं रशिया किन किन इलाकों को निशाना बनाया है, ज़ेपोरिज़िया हो, सुमी हो, खार्किव हो, खेरसोन हो, ये वो यूक्रेन के बड़े शहर हैं, इनको निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं जबकि यूक्रेन क्रीमिया, मॉस्को, पेक्रोवस्क और कुपियांस्क को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। अब टारगेट पर किसके क्या है जरा ये जान लीजिए। एनर्जी ग्रिड और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों देशों के टारगेट पर है और दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ऑयल रिफाइनरीज पर हमला बोल के अपनी ताकत का एहसास करा रहा है।
ऐसे में सवाल यह कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोप से एक ऐसी शक्ति मिल गई है जो सीधे रशिया और नाटो में संग्राम करवाने का मादा रखती है। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोनों ने मॉस्को को दहला कर रख दिया और दूसरी तरफ यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मारक क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। ब्रिटेन अब यूक्रेन के लिए एक नया और सस्ता लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट ब्रेक स्टॉप के तहत मिलने वाली मिसाइल रशिया के भीतर तक भारी तबाही मचा सकती है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देकर एक नया फ्रंट खोल दिया है। इस नई धमकी के बाद रशिया ने भी साफ कर दिया है कि अब जंग में कोई नियम नहीं बचा और बात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एक बड़ा और बेहद अहम सैन्य अभियान शुरू किया है। यूके के रक्षा मंत्रालय ने इस गुप्त अभियान को नाम दिया है प्रोजेक्ट ब्रेक स्टॉप। प्रोजेक्ट ब्रेक स्टॉप के लिए ब्रिटेन ने 752 मिलियन पाउंड यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए का पैकेज रखा है। इस पैकेज के तहत 2026 के अंत तक यूक्रेन को 1.5 लाख ड्रोन, 350 से ज्यादा वायु रक्षा मिसाइलें और अत्याधुनिक रडार सिस्टम दिए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन अब यूक्रेन के लिए एक बेहद खतरनाक और नया लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत MBDA, MGI इंजीनियरिंग और रेट्रॉन एरोस्पेस जैसी ब्रिटेन की बड़ी रक्षा कंपनियां मिलकर यूक्रेन के लिए 3 अलग अलग मिसाइल सिस्टम बनाने पर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं।